Hi dear students, how are you doing? We are Pune Study Circle and extending you cordial welcome in our class. Dear student, in this lecture, we will be discussing about the last topic of the chapter titled as change in profit and loss sharing ratio among the partners. बेटे ये हमारा लास्ट टॉपिक है. अब तक हमने स्टडी किया है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. यहाँ हम अध्ययन करेंगे संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के विषय में, जहां हमारा केस है चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो का. यहाँ पर जब साझेदार निर्धारित करते हैं कि भविष्य के अनुपात को वो परिवर्तित करेंगे उस अनुपात से जो उनका भूतकाल में अनुपात रह चुका है, तो ऐसी दशा में जो हमारी पूर्व की संपत्ति है या उस दिवस में संपत्ति है या दायित्व है, उन संपत्ति एवं दायित्वों के अंदर साझेदारों का उसी अनुपात में अधिकार बनता है जिस अनुपात में उन संपत्तियों का सर्जन या उन दायित्वों का ग्रहण किया गया है पार्टनर्स के द्वारा. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन के माध्यम से, पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से पूंजीगत हानि या पूंजीगत लाभ की गणना करने का प्रयास करते हैं, जिसको साझेदारी की पूंजी से या पूंजी खाते से एडजस्ट किया जाता है. अगर हमें कैपिटल लॉस होगा तो वो कैपिटल लॉस चार्ज किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से. अगर यहाँ हमें कैपिटल गेन होगा तो वो हम पार्टनर्स के कैपिटल को या करंट अकाउंट को इंक्रीज करके उनको प्रोवाइड करेंगे, बट इट विल ऑलवेज बी एंटर्ड और ट्रीटेड थ्रू द ओल्ड रेशियो. बेटे हम इसको हमेशा ओल्ड रेशियो के थ्रू ही ट्रीट करेंगे, चाहे हमें कैपिटल गेन हो या हमें कैपिटल लॉस हो. द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट सच capital gain or capital loss is called revaluation account. Here I have drawn the format of revaluation account, which is looks like an account. Left hand half is called the debit side and the right hand half is called credit side. Here we are having particular amount debit, particular amount credit. Revaluation account is a nominal account, as I have told you. Nominal accounts are those accounts which are related to calculation of profit or losses. जहां हम लाभ हानि की गणना करने के लिए कोई खाता बनाते हैं, उस खाते को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं. नॉमिनल अकाउंट का रूल आप लोगों को अच्छे से पता है. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन. जो भी हमें यहाँ पर पूंजीगत हानि होगी उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी हमें पूंजीगत लाभ होगा उसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. इफ our capital gain exceed over capital losses, in that case we are going to have excess of capital gain. But corresponding to it, if our capital losses exceed the quantum of our capital gains, in that case we would have excess of capital losses. अगर क्रेडिट साइड एक्सीड करेगी डेबिट साइड को, ज्यादा रहेगी, तो हमें कैपिटल गेन मिलेगा. अगर हमारी डेबिट साइड हमारे क्रेडिट साइड से ज्यादा रहेगी, उस कंडीशन में हम कैपिटल लॉस सफर करेंगे. सो व्हाट यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड. किस बात से हमें हानि हो सकती है? अगर किसी दायित्व का मूल्य बढ़ जाए उस दिवस में जब हम अपने लाभ हानि अनुपात को परिवर्तित करने जा रहे हैं, या किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए, मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से कम हो जाए, तब भी हमें क्या होगा, कैपिटल लॉस होगा. या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या कोई कंटीजेंट लायबिलिटी हमारी मैच्योर हो जाए या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारी डिस्कवर हो जाए, इन दैट केस वी वुड आल्सो सफर कैपिटल लॉस. But opposite to it, when it happens due to increase in the value of assets. अगर किसी assets, fixed assets की वैल्यू हमारी increase हो जाती है मार्केट वैल्यू, in that case we would have capital gain. और decrease in the value of liability. किसी दायित्व का जो हमारा पेबल अमाउंट है वो कम हो जाए किसी कारण की वजह से, तो हमें कैपिटल गेन हो जाएगा. या हम कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को डिस्कवर करने हमें मिल जाए जिसको हमने बैलेंस शीट में शो नहीं कर रखा, इन दैट केस वी वुड आल्सो हैव कैपिटल गेन. ये सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद हमें अकाउंट को टोटल करके बैलेंस करना पड़ेगा. अगर क्रेडिट साइड हमारा एक्सीड रहेगा तो यूजुअली हमारा क्या आता है, गेन आता है, और जब हमारा डेबिट साइड एक्सीड करेगा क्रेडिट साइड को तो हमारा लॉस आता है. क्योंकि कैपिटल नेचर का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉमिनल अकाउंट कहेंगे, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट हो या वो फिर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो. ये अकाउंट हमने किस लिए प्रिपेयर किया, प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए, इसलिए ये हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाता है. बेटे यू विल हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट in each case of reconstitution of partnership. Not only change in profit and loss sharing ratio, but also in the case of admission of a partner, retirement and death of a partner, insolvency of a partner. That means like Gurre, Garner and Murray like case we are having. In case of expulsion of the partner, in case of death of a partner, in case of amalgamation of partnership firm. इन सभी स्थिति के अंदर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट
क्रिएट करते हैं ताकि उन पार्टनर्स को हम बेनिफिट प्रोवाइड कर सके उनके ओल्ड रेशियो के अंदर, जिस रेशियो में उन्होंने एसेट्स को जनरेट किया है या लायबिलिटीज को इनकर किया है। सो जो भी रिजल्ट रहेगा हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का, if we are having capital gain, that we will transfer that capital gain in old ratio to the partner's capital or current account। अगर आपको पता है हमारी फर्म फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करती है तो ये कैपिटल गेन करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा क्रेडिट साइड में, और अगर हमारी संस्था फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट फॉलो करती है या कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, तब हम इस कैपिटल गेन को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट करेंगे। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी आर हैविंग कैपिटल लॉस, इट वुड बी ट्रांसफर्ड टू आइदर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, सो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। नाउ वी विल ट्राई टू understand how to revalue assets and liability and transfer benefit or charge to the capital or current account of the partners. Students, here we are having our accounting problem with the help of which we will try to learn how to revalue assets and liabilities. Let me read it for you. Here we are provided with the balance sheet of partnership firm having three partners X, Y and Z. Earlier they were sharing their profit and losses in 5:3:2. Now they have decided to share future profit and losses in 3:3:1. बेटे यहाँ पर हमारे को बैलेंस शीट दिया गया है, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दिए गए हैं जिसकी सहायता से हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करना है। जो भी कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन जनरेट हो उसके पार्टनर की कैपिटल और क्रेडिट अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करना है। So here I am reading for you the liability side of balance sheet. Very first we are provided with the Sunday creditors rupees 44,000. 44,000 रुपए के हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी होते हैं 10,000 एंड कैपिटल अकाउंट होता पार्टनर। देखो यहाँ पर हमें केवल कैपिटल अकाउंट दे रखा है, करंट अकाउंट नहीं दे रखा है। यहाँ से भी आप अनुमान लगा सकते हैं दैट पार्टनरशिप फर्म हैज बीन फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। वहां पर सॉरी फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट मेथड, क्योंकि वहां पर एक ही अकाउंट है हमारा कैपिटल अकाउंट। और ऐसा कब होता है जब फर्म हमारी फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करती है। अगर वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं तो हमें कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों की अमाउंट दी हुई मिलती। एक्स कैपिटल 2,80,000, वाई कैपिटल 2,80,000 एंड जेड कैपिटल रुपीज 1 लाख। टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड इज रुपीज 7,14,000, 7,14,000 रुपए का हमारा टोटल है। हियर वी आर हैविंग एसेट साइड कैश इन हैंड 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए, कैश एट बैंक 22,000, डेटर्स 56,000 लेस प्रोविजन। प्रोविजन हमारी लायबिलिटी होती है, आप चाहे इसको लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करें या फिर आप कंसर्न एसेट से इसको सब्सट्रैक्ट करके शो कर दें। ऐसे ही हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, सभी प्रोविजन हमारे ऐसे ही होते हैं, लायबिलिटी सेंस में होते हैं। लेस प्रोविजन 6,000, नेट डेटर्स आर रुपीज 50,000। जो नेट डेटर्स है हमारे वो 50,000 है। हियर वी आर हैविंग स्टॉक 2,80,000, 2,80,000, मशीनरी 1,54,000, बिल्डिंग रुपीज 2 लाख। टोटल ऑफ asset side equate to the total of liability side. Here additional information is provided to us sharing profit and losses in 5:3:2. जो उनका पुराना अनुपात है वो रहा है 5:3:2, उनका नया अनुपात रहेगा 3:3:1। यहाँ टू द एक्सटेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो का कोई भी रोल नहीं है, ना ही रोल है हमारे नए अनुपात का। ये हमारा कहां पे यूज किया जाता है बेटे, जब फर्म ये डिसाइड करती है कि जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको हम हमारी जो न्यू बैलेंस शीट है उसके अंदर एज इट इज शो करेंगे। मतलब उनकी अमाउंट में जो चेंज हुआ है उसको हम शो नहीं करने वाले हैं हमारी रिवाइज बैलेंस शीट के अंदर या न्यू बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, सो रिवाइज बैलेंस शीट नहीं बनेगी। जो भी इंक्रीज हुआ है एसेट्स की वैल्यू में या डिक्रीज हुआ है एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में वो शो नहीं किया जाएगा। तब हमें सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, जैसे हमने इन केस ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस में किया था, जैसे हमने गुडविल में किया था, वहां हमारा रोल आता है। लेकिन जब फर्म ये डिसाइड करती है कि हम रिवाइज वैल्यू को शो करेंगे फर्म की न्यू बैलेंस शीट के अंदर, इन दैट केस we need to transfer capital gain or capital loss in the old ratio of the partner। तब हमारा old ratio आएगा। अदरवाइज जो हमारा capital gain या capital loss रहेगा वो राशि हमें गुडविल के अमाउंट के साथ एडजस्ट करके रेक्टिफिकेशन एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री वहां पर हम पास करते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री वो नहीं होती है, वो एडजस्टमेंट एंट्री होती है। उस पार्टनर को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है जिसने सैक्रिफाइस किया है और उन पार्टनर से वो बेनिफिट चार्ज किया जाता है जिन्होंने गेन किया है। सो यहाँ हमारा केस रहेगा, अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो फर्म ये निर्धारित करती है कि रिवाइज वैल्यूज को न्यू बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। यहाँ पर हमारे सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो का कोई भी रूल नहीं रहेगा, ओनली
we are having the role of this old profit and loss sharing ratio. जो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस शो किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के द्वारा, उस कैपिटल गेन और लॉस को हम उसी रेशियो में विभाजित करेंगे जो हमारा पुराना अनुपात है. प्रोविजन ऑन डेटर्स टू बी रिड्यूस बाय 2000. जो प्रोविजन है हमारा वो लायबिलिटी होती है, इट इज टू बी रिड्यूस बाय 2000. 2000 रुपए से अगर हमारी लायबिलिटी कम होगी, इन दैट केस वी वुड हैव कैपिटल गेन. तो यहां हम लिखेंगे बाय डिक्रीज इन प्रोविजन. प्रोविजन हमारा डिक्रीज हो गया एंड अमाउंट ऑफ डिक्रीज इज रुपीज 2000. 2000 रुपए से डिक्रीज हुआ. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 10%. जो हमारा स्टॉक है उसका मूल्य 10% से बढ़ गया है. हियर वी आर हैविंग स्टॉक 2,80,000. 2,80,000 रुपए का स्टॉक है. अगर इसको 10% से हम इंक्रीज करेंगे इट वुड बी 28,000. 28,000 रुपए से इसका मूल्य बढ़ जाएगा और नया मूल्य क्या आएगा इसका 3,08,000 रुपए जो हम न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे. लेकिन यहां हमें केवल वो गेन शो करना है जो हमें रिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है. बाय स्टॉक रुपीज 28,000. 28,000 रुपए का हमें ये गेन हुआ. नेक्स्ट, एंड द मशीनरी बी वैल्यूड एट रुपीज 1 लाख. जो मशीन का नया मूल्य है वो दे रखा है यहाँ पर चेंज नहीं दे रखा है कि नया मूल्य जो नई बैलेंस शीट में शो किया जाएगा वो 1 लाख रुपए रहेगा. यहाँ हमें चेक करना पड़ेगा मशीन का पहले वैल्यू हमारा कितना था. इट वॉज 1,54,000. अगर मशीन 1,54,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक रिड्यूस हो गई है, सो वो 54,000 रुपए से रिड्यूस हुई है, वो हमारा लॉस कहलाएगा. डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. यू विल राइट हियर इट टू मशीन. आप इसको मशीनरी लिख सकते हैं, आप इसको डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीन लिख सकते हैं. 54,000. 54,000 रुपए से वैल्यू हमारी रिड्यूस हुई है, सो वो हमें कैपिटल लॉस हुआ है. देयर आफ्टर ए क्रेडिटर ऑफ ₹3,000 इन्वॉल्व इन द क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू क्लेम. एक क्रेडिटर है 3,000 रुपए का जो इस 44,000 के क्रेडिटर में शामिल है, लेकिन अब वो भुगतान के लिए मांग नहीं करने वाला, ऐसी संभावना हमारे पास है. तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैपिटल गेन मानेंगे क्योंकि हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई है. और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 3,000. नाउ वी नीड टू डिटरमाइन कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस. इन दिस केस इट इज क्लियर फ्रॉम द अमाउंट दैट वी आर हैविंग कैपिटल लॉस. 54,000 इज मोर देन 33,000. यहां पर हमारे पास 28 + 2 30 + 3 33 है. यहां पर हमारे पास 54,000 है. 17,000 का हमें लॉस हुआ है. सो विल राइट हियर 54,000. एक ही हमारे को लॉस है. द लार्जर साइड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द बोथ साइड एंड देन वी कैलकुलेट लॉस. सो लॉस आप लोग कैलकुलेट करेंगे और वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा क्योंकि फर्म यहाँ पे फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट फॉलो कर रही है. हमें केवल कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है. समटाइम क्वेश्चंस में ये होता है कि बैलेंस केवल कैपिटल अकाउंट का दे रखा है और बोल रखा है फर्म फॉलो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड. उस समय आपको एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू पास करना पड़ेगा जिससे हमारा करंट अकाउंट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा एट द टाइम ऑफ रिकंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप. तो यहां हम लॉस कैलकुलेट करेंगे 54,000 माइनस 33,000. अगर आप 54,000 में से 33,000 लेस करेंगे देन यू आर गोइंग टू हैव 17 + 4 21,000. 21,000 रुपए का आपका कैपिटल लॉस रहेगा और इस 21,000 रुपए को आप ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे. दैट मींस 532. मतलब 10 हिस्सों में इस 21,000 को बांटना पड़ेगा. 5 हिस्से किसको दिए जाएंगे, एक्स को. एक्स का हमारा कितना रहेगा कैपिटल लॉस 2100 इंटू 5. दैट मीन्स 10,500. 10,500. What about Y? 3 shares will be claimed or charged from the Y. 3 हिस्से Y से चार्ज किए जाएंगे कैपिटल लॉस के 2100 इंटू 3. दैट मीन्स 6,300. And what about Z? 2 shares will be claimed from the Z. That means 21 + 22, 4,200. In this way, you will charge the capital loss on the account of revaluation of assets and liability from X, Y, and Z. Had we have any kind of capital gain, we would have transferred that to the credit side of partners capital account. But now we have transferred this loss to the debit side of partners capital account. What would be entry here? Entry आप क्या करेंगे, partners capital account debit to revaluation account. Revaluation account credit हुआ है तो आपको credit करना पड़ेगा. And what will be the corresponding account? The partners capital account. So capital account को debit करें और revaluation account को credit करते हैं entry में, आपकी entry solve
हो जाएगी. In next lecture we will be taking to the practical problems of evaluation of assets and liability. Till then, keep watching, subscribe our channel, like our videos, share our videos, stay home, stay safe, have a good day.